ये उस ज़माने की बात है जब बाबल की सरजमीन पर एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। इसका दरबार शान व शौकत से भरा हुआ था। वज़रा, मुशीर और दरबारी इसके सामने सफ बांधे खड़े रहते थे। उसी दरबार में एक शख्स था जो बाकी सबसे मुख्तलिफ था। ना इसकी बातों में चापलूसी थी, ना इसके फैसलों में जुल्म। उसका नाम दानियाल था। हज़रत दानियाल इल्म, अक़ल और इंसाफ में सबसे आगे थे। बादशाह भी उनकी राय को अहमियत देता था। यही बात दरबार के दूसरे लोगों को बर्दाश्त न हुई। हसद ने उनके दिलों को जला दिया। दरबारी आपस में कहने लगे, हमें दानियाल के खिलाफ कोई ऐसी बात ढूंढनी होगी जो बादशाह को भी नाराज़ कर दे। इन्होंने खूब सोचा, मगर दानियाल की जिंदगी बेदाग थी। ना रिश्वत, ना जुल्म, ना धोखा। आखिरकार इन्होंने कहा, अगर कोई कमज़ोरी है तो वो सिर्फ इसका ईमान है। इन्होंने बादशाह के पास जाकर एक नया कानून पेश किया। ए बादशाह, 30 दिन तक कोई शख्स आपके सिवा किसी और से दुआ ना करे। बादशाह गुरूर में आ गया और उसने हुक्मनामे पर मेहर लगा दी। हज़रत दानियाल को कानून का इल्म हो गया, मगर इन्होंने अपनी इबादत तर्क ना की। वो रोज़ की तरह अपने रब के हुजूर झुक गए। यही लम्हा था जहाँ ईमान और जान आमने सामने खड़े थे। साजिशी दरबारियों ने ये मंजर देख लिया। इन्होंने फौरा बादशाह को इत्तिला दी। बादशाह सुनकर परेशान हो गया। वो दानियाल को बचाना चाहता था, मगर कानून खुद उसी का बनाया हुआ था। सूरज गुरूब होने से पहले हुक्म आया, दानियाल को शेरों की खाई में डाल दिया जाए। दरबार खामोश था, मगर आसमान पर अल्लाह का फैसला तैयार हो चुका था। सूरज गुरूब होने लगा था। महल के दरवाज़ों पर सन्नाटा छा गया। शहर के लोग खौफ और तजस्सुस में थे कि आज दरबार का सबसे सच्चा इंसान शेरों की खाई में डाला जाने वाला है। हज़रत दानियाल को सिपाहियों ने आहिस्तगी से कैद खाने से निकाला। उनके चेहरे पर खौफ ना था, आंखों में घबराहट ना थी, बल्कि सुकून था। वो सुकून जो सिर्फ अल्लाह पर कामिल यकीन से आता है। बादशाह खुद भी वहाँ मौजूद था। इसकी आंखों में नदामत थी। इसने कहा, ए दानियाल, तुम जिस रब की इबादत करते हो वही तुम्हें बचाए। ये अल्फाज इस बादशाह के थे जिसने खुद कानून बनाया था, मगर दिल से जानता था कि दानियाल सच्चे हैं। वो खाई बहुत गहरी थी। अंदर कई दिन के भूखे शेर बंद थे। उनकी धारें सुनकर मजबूत दिल इंसान भी कांप उठे। सिपाहियों ने रस्सी खोली और हज़रत दानियाल को इस खाई में उतार दिया। ऊपर से एक भारी पत्थर रख दिया गया ताकि कोई अंदर ना देख सके। सब समझ रहे थे अब कहानी ख़त्म हो गई, मगर हकीकत में यहाँ से अल्लाह की कुदरत शुरू होने वाली थी। अंधेरे में रोशनी। खाई के अंदर मुकम्मल अंधेरा था। शेरों की सांसों की आवाज़ करीब आ रही थी। हज़रत दानियाल ने सर झुकाया और दिल से दुआ की, ए अल्लाह, अगर मैं तेरे दीन पर कायम हूँ तो मेरी हिफाजत फरमा और इस आजमाइश को हक़ के लिए निशानी बना दे। उसी लम्हे अल्लाह ने अपना हुक्म दिया। शेरों के दिल बदल दिए गए। वो दरिंदे जो इंसान का गोश्त चीरते हैं, हज़रत दानियाल के गिर्द खामोशी से बैठ गए। ना किसी ने हमला किया, ना पंजा उठाया, ना धमक दिखाए। रात गुजरने लगी। ऊपर महल में बादशाह सो ना सका। बादशाह की बेचैनी। वो बार बार करवटें बदलता रहा। दिल में एक ही सवाल था, क्या दानियाल जिंदा होगा? इसने हुक्म दिया, सुबह होते ही खाई खोली जाए। ये रात दरबार के लिए सबसे तवील रात थी। जब सूरज निकला, लोग जुमा होने लगे। सिपाहियों ने पत्थर हटाया और अंदर झांका। अचानक शोर मच गया। हज़रत दानियाल जिंदा थे, ना सिर्फ जिंदा बल्कि सलामत। वो खड़े थे और शेर उनके इर्द गिर्द फरमानबरदार जानवरों की तरह बैठे थे। बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। इसने बुलंद आवाज में कहा, दानियाल का रब वाकई सच्चा रब है। वही जिंदा है और वही हिफाजत करने वाला है। उसी दिन साजिश करने वाले दरबारियों को उसी खाई में डाला गया और शेर उन पर टूट पड़े। बादशाह ने ऐलान किया, आज से कोई शख्स दानियाल के रब के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं कहेगा। लोगों ने देखा, जुल्म अंजाम को पहुंचता है, साजिश खुद साजिशी को खा जाती है और ईमान कभी तन्हा नहीं होता। जब हज़रत दानियाल सलामत खाई से बाहर आए तो पूरा शहर हैरत में डूब गया।
वो लोग जो कल तक साजिशों पर यकीन रखते थे आज अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत देख चुके थे। बादशाह ने दरबार आम बुलाया। तमाम वज़रा, मुशीर, सिपाही और आम लोग जुमा हुए। बादशाह अपनी तख्त से उठा और ऐसी बात कही जो उससे पहले किसी ने ना सुनी थी। वो बोला, मैंने ताकत देखी, मैंने कानून देखा, मगर आज मैंने इस रब की कुदरत देखी है जो सबसे बड़ा है। ये अल्फाज सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने फौरा वो जालिमाना कानून ख़त्म करने का ऐलान किया जिसके तहत किसी और की इबादत ममनू थी। इसने कहा, आज के बाद कोई शख्स अपने रब की इबादत करने पर सज़ा नहीं पाएगा। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं था, ये गुरूर के तख्त से उतरने का ऐलान था। बादशाह ने हज़रत दानियाल को दरबार में बात करने की इजाज़त दी। हज़रत दानियाल ने फरमाया, बादशाह सलामत, हुकूमत ताकत से नहीं इंसाफ से चलती है और इंसाफ तब कायम होता है जब दिल अल्लाह के खौफ से भरा हो। ये बात दिलों में उतर गई क्योंकि ये अल्फाज किसी डर से नहीं यकीन से निकले थे। कौम में तब्दीली, लोग जाक दर जाक हज़रत दानियाल के पास आने लगे। कोई सवाल करता, कोई सच जानना चाहता, कोई पिछली गलतियों पर नादिम था। हज़रत दानियाल ने किसी को धत्कारा नहीं, इन्होंने नरमी से समझाया, गलतियों से बड़ी है। यूं शहर में ईमान की शमा रोशन होने लगी। वो दरबारी जो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए सच को दबाया करते थे अब बेनकाब हो चुके थे। लोग समझ गए, जो हक़ के खिलाफ खड़ा होता है वो खुद मिट जाता है। दरबार में चापलूसी की जगह सच ने ले ली। आजमाइश के बाद नेमत। हज़रत दानियाल को बादशाह ने एक बड़ा मनसब देना चाहा, मगर इन्होंने फरमाया, मुझे इख्तियार नहीं, हक़ की खिदमत चाहिए। यही उनकी अज़मत थी। वो दुनिया में रहे मगर दिल दुनिया से आज़ाद रहा। ईमान की मीरास। सालों बाद लोग इस वाक़ये को याद करते और कहते, हमने अपनी आँखों से देखा कि अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। ये वाक़या सिर्फ़ एक मोजिज़ा नहीं था बल्कि आने वाली नस्लों के लिए ईमान का सबक था। ये वाक़या हमें सिखाता है, सच वक्ती तौर पर दब सकता है, मिट नहीं सकता। अल्लाह पर भरोसा इंसान को बेखौफ बना देता है। आजमाइश ईमान की पहचान है और जो अल्लाह के लिए खड़ा हो, अल्लाह इसके लिए खड़ा हो जाता है।